ओम शांति। 21 जून 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। तो अभी हम संपूर्ण नॉलेजफुल बन जाते हैं, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हमारी जीवन देवताओं से भी ऊंच है, हम अभी ईश्वरीय संतान बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंच चढ़ाई चढ़ते हो? बाबा समझाते, मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है। जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? बाबा समझाते, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, जहाँ शांति भी थी सुख भी था। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वे तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसी को पता नहीं है, आँख ही बंद है, जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, ये तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेगी तो ज़रूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर ज़रूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। ये समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। परम पिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। हे परम पिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है। वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। 3 लोक 3 काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं। हम आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। ये ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। ये तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। आदि, मध्य, अंत तीनों कालों को
और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ कह सकते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते, तो ये भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी के हैं, गलानी कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सत्युग के देवताएं बड़े। उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वे है ही अव्यक्त। ये तो व्यक्त है ना। ये जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वे अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं। ये है अभी की बात। वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं। बाकी शक्ति सेना कहाँ गई? ये है गुप्त। कोई को पता ही नहीं ये शिव शक्तियाँ कहाँ गई। इनका वृतांत कुछ भी नहीं दिखाते। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना। किसी को भी समझ में नहीं आता। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें 4 युग हैं अथवा 4 भाग हैं, जिसको युग कहते हैं। वास्तव में है 5। 5वां ये कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, ये है सीढ़ियाँ। तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैल्प करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। केवल यही समय कल्याणकारी समय है। इस समय में ही बाबा कहते तुम एकदम से गैल्प करते तो कलयुग से सतयुग में चले जाते हैं। इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन सतयुग से फिर नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ाई है ना। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस। जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है। ये बहुत लंबी चढ़ाई है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं, माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती हैं बाबा नग्न होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं, तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भरकर फूट जाता है। दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से
सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा, जगत पिता ही फिर राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहाँ तो बहुत थोड़े होते हैं। बाद में वृद्धि होती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फ़र्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। ये गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी हैं। ये नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे। तो इसलिए जब तक बाबा ना आए ये ज्ञान कोई और दे ना सके, क्योंकि और कोई के पास ये ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान सागर तो केवल एक शिव बाबा है। फिर अपना पाठ उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पाठ अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है। इस्लामी, बौद्धि फिर अपना पाठ रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं। वर्ल्ड तो एक ही है ना। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। भाई भाई को वर्षा देते हैं। ये कब सुना है? बच्चे समझते हैं। एक तो है हद का बाप, वे तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं। पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते हैं। ये बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं। उनको कहते ही हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना। सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वे है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना ये तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचे ते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है। ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता अक्षर ज़रूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। ये तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। ज़रूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनना है। आना फिर इसी सृष्टि पर है। फिर ये सभी कहाँ जाएंगे?
इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं। ये हूबहू वही समय है। गाया हुआ है यूरोपवासी, यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको ये राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो। ये सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पाठ है ना। समझते हो कितने बच्चे आएंगे। वृद्धि को पाते ही रहते हैं। आएंगे भी शिक्षा लेने लिए, बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है। उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। इस नशे में रहना है। आज का वरदान है रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से सभी के रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।